गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ मॉड्यूल को। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डेफिनेशन पढ़ा था, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था और ब्लॉक डायग्राम में हमने इनपुट स्टेज देखा था, देन इंटरमीडिएट लेवल शिफ्टर एंड फाइनली आउटपुट। So operational amplifier is what? Basically an analog circuit block that takes differential voltage as input and produces single-ended output voltage. ठीक है ना? And the name and the term operational is given because it perform mathematical operations on input voltage. ठीक है? So हम यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक और उसके पैरामीटर्स समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफॉर्म वैसे तो ऑप एम्प के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेन 5 उसके पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑप एम्प पैरामीटर्स, ठीक है ना। 5 कौन कौन से हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इनपुट ऑफसेट voltage, input offset voltage, that is V in। हम पढ़ेंगे इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट I in। हम पढ़ेंगे बायस करंट, बायस करंट, that is I in। ठीक है, हम पढ़ेंगे स्ल्यू रेट, हम पढ़ेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, जिसको हम CMRR बोलते हैं, स्लीव रेट SR बोलते हैं। ठीक है ना। वैसे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड हैं, वोल्टेज से रिलेटेड, आउटपुट स्विंग कितना होता है, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो कितना होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा अगर आप डेटा सीट देखेंगे, आप उसकी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की डेटा सीट 741 के लिए डाउनलोड करके गूगल पे डाउनलोड करिए और देखिए, पूरी लिस्टिंग दी हुई है क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ये 5 इंपॉर्टेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, करेक्ट। सबसे पहले इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? देखिए, आइडियली एक ऑप एम्प जो है उसका आउटपुट 0 होना चाहिए। आउटपुट शुड बी 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड, दैट मीन्स नो इनपुट इज गिवन। तो उस समय क्या होना चाहिए? आउटपुट हमारा 0 होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट आउटपुट वोल्टेज में स्टिल हैव सम नॉन जीरो वैल्यू विदाउट इनपुट। इनपुट नहीं लगाया तब भी वो आउटपुट में कुछ वोल्टेज दे सकते हैं। तो इस वोल्टेज को, इस आउटपुट वोल्टेज को जो बिना इनपुट लगाए ही हमको आउटपुट पे मिल रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए, नल करने के लिए, जीरो करने के लिए इनपुट में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम प्लस या माइनस, जो भी वोल्टेज हम इनपुट में अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, करेक्ट। So a small amount of voltage that is applied at any one input terminal to make output voltage 0. So this input voltage is called as a input offset voltage, correct। तो ये जो होता है, जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में जो इनपुट स्टेज में आपने देखा था, इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज में, उसमें 2 ट्रांजिस्टर का पेयर था।
तो ये जो ऑफसेट वोल्टेज अपीयर होता है ये बिकॉज ऑफ मिसमैचिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसमैचिंग? मिसमैचिंग का मतलब है कि ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस सेम नहीं है, ट्रांजिस्टर का वीबी वोल्टेज दोनों का डिफरेंट है, एक का मतलब स्लाइड भी डिफरेंट होगा, तो वो क्या होगा, वो हमें ऑफसेट देगा। ठीक है ना। तो मिसमैचिंग, दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होने चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिकल हों। ठीक है ना। दोनों की कलेक्टर करंट सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। दोनों की एमीटर रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, करंट सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि उनका वी डिफरेंट होगा, एक का 0.7 मान लो है और दूसरे का 0.7004 है, तो वो क्या है, ऑफसेट ला देगा। ठीक है ना। और इसी मिसमैचिंग से जो ऑफसेट जनरेट होता है, यही जब पास ऑन होता है फर्दर स्टेजेस से, तो वो डीसी लेवल को इंक्रीज करता है, जिसके लिए हमें लेवल शिफ्टर लगाने पड़ते हैं। करेक्ट। सो एनीवे, खैर यहाँ पे हम ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन an ideal op amp, the output should be 0 when input are grounded मतलब VE input is 0। ठीक है ना। But practically op amps, in op amps it is found the output voltage have some नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक है ना। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज is applied at the input प्लस या फिर माइनस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब अगर इन्वर्टिंग में देंगे विद रेस्पेक्ट टू, तो दैट विल बी नेगेटिव इनपुट। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग में देंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन्वर्टिंग, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ इज अप्लाइड टू इनपुट टू मेक ऑफसेट voltage 0. So this input is known as what? This input is known as input offset voltage। करेक्ट। ठीक है। तो इसको हम शो कर सकते हैं लाइक दिस कि एक ऑप एम्प है हमारा। ठीक है। ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग। तो अगर हमने ग्राउंड कर दिया, बट स्टिल आउटपुट हैव सम नॉन जीरो वैल्यू, सो व्हाट वी नीड टू डू, we must apply some input offset voltage to this is V in off in order to make output voltage equal to 0। करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम
लेते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। इसको कैसे डिनोट करते हैं? आई इन ऑफ, ठीक है ना। तो इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है? तो एक आइडियल ऑप एम्प के लिए जो इनपुट बायस करंट्स होती हैं, इनपुट बायस करंट कौन सी, जो वैसे तो आइडियली जीरो होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली बायस करंट जो होती हैं जो उसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में फ्लो करती हैं, ठीक है ना, जबकि कोई इनपुट नहीं है, मतलब बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन ऑप एम्प सर्किट जो करंट बहती हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट बायस करंट। तो आइडियली ये इनपुट बायस करंट जो है वो क्या होनी चाहिए? इनको डिनोट करते हैं IB1 और IB2। तो आइडियली ये क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए, आइडियली ज़ीरो, कोई बायस करंट नहीं। बट प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ सर्किट ये नॉन जीरो, ये कुछ करंट फ्लो होती है। तो वहाँ पे हम इनपुट ऑफसेट करंट डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ these input bias currents. So mathematically input offset current is given as IB1 minus IB2, correct? तो ये difference between currents into inverting and non-inverting terminals is called input offset current, that is denoted by I in off, ठीक है ना। So difference between currents into the inverting and non-inverting terminals is called इनपुट ऑफसेट करंट, करेक्ट। सो IB1 क्या है? दिस IB1 इज व्हाट? IB1 इज इनपुट बायस करंट फॉर इन्वर्टिंग टर्मिनल, इनपुट बायस करंट फॉर इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये क्या है? इनपुट बायस करंट फॉर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायस करंट। इसको हम इनपुट बायस करंट भी बोलते हैं, बायस करंट। तो बायस करंट बेसिकली क्या होती है? दैट इज एवरेज ऑफ करंट्स दैट फ्लो इनटू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प, ठीक है ना। तो यही जो IB1 और IB2 का अगर हम एवरेज लेंगे तो वो क्या बोला जाएगा? बायस करंट या फिर इनपुट बायस करंट। तो ये हम यहीं पे लिख देंगे, इनपुट बायस करंट क्या हो जाएगा? IB या फिर I in बायस, ऐसे लिखते हैं। दैट इज IB1 प्लस IB2 अपॉन 2। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछते हैं, ठीक है ना, इनपुट ऑफसेट और बायस करंट। तो बायस करंट क्या है? दैट इज एवरेज, और ऑफसेट क्या है? दैट इज डिफरेंस, ठीक है। सो क्या लिखेंगे? इनपुट बायस करंट is the average of the currents that flows through inverting
एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल्स। ठीक है ना। तो यहां पे हमने इनपुट बायस करंट भी डिस्कस कर लिया। ये हमने कौन सा तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया, यही है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीव रेट की। स्लीव रेट SR, तो इसको समझिए। देखिए ये जो आपने देखा ऑप एम्प क्या है, एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो इसमें सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड। तो ये क्या है कि ये जो जंक्शन पे पैरासिटिक कैपेसिटेंस फॉर्म होती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट जो भी कपलिंग कैपेसिटर लगाए जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस आउटपुट सडनली चेंज नहीं होता है। आउटपुट, क्योंकि ये सब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। कैपेसिटर क्या है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट सडनली आउटपुट जो है, आउटपुट टाइम लेता है सेट होने में। ठीक है ना। आउटपुट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ा चेंज होने में, सेट होने में टाइम लेता है। वो इनपुट के साथ तुरंत फॉलो नहीं करता है इनपुट को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं और वो स्टेबल आउटपुट देने में टाइम लेते हैं। तो वो उसका जो एक रेट ऑफ चेंज है वो लिमिट करता है। एक जो है ना वो प्रैक्टिकली लिमिट करता है। आइडियली तो जीरो होना चाहिए स्लीव रेट। ठीक है ना। नो टाइम टू चेंज आउटपुट, कोई टाइम नहीं लगा। आउटपुट विदाउट एनी डिले इनपुट को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। इनपुट के रेस्पॉन्डिंग आउटपुट दे रहा है। बट बिकॉज ऑफ पैरासिटिक कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट आउटपुट टेक्स टाइम। तो इसलिए हम यहाँ पे स्लीव रेट डिफाइन करते हैं। तो स्लीव रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। आइडियली स्लीव रेट शुड बी इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली अभी हम डिस्कस करेंगे आगे 741 IC के लिए। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली dV0 अपॉन dt। ये क्या है? ये मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है ना। या फिर डेल्टा V मैक्सिमम। ठीक है ना। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? स्लीव रेट is defined as the maximum rate of change of output voltage with respect to time। ठीक है ना। ये मैथमेटिकली हम उसको मैथमेटिकली, ठीक है। और इसको हम जब मेजर करते हैं वो वोल्टेज पर माइक्रोसेकंड मेजर किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट CMRR। इसका फुल फॉर्म हम वहाँ पे लिख चुके हैं। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये कैपेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर टू रिजेक्ट कॉमन मोड इनपुट, दैट इज नोन एज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? रेशियो ऑफ CMRR इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन ओवर कॉमन मोड गेन। करेक्ट। सो आइडियली क्या होना चाहिए? कॉमन मोड गेन हमारी होनी ही नहीं चाहिए, कंप्लीटली माइनस आउट होनी चाहिए ऑफ आइडियली। तो इसका आइडियली इसका वैल्यू क्या होता है CMRR का? इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली
ये हाई वैल्यू रखता है, वो हम डिस्कस करेंगे 741 के केस में, ठीक है ना। तो CMRR को हम क्या लिखेंगे, मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द differential voltage gain AD to the common mode gain AC। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है बस आपको इतनी ही बात करनी है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल गेन क्या होती है, देखिए अगर हमारे इनपुट हैं V1 एंड V2 और द इनपुट्स, ठीक है ना, नॉन इन्वर्टिंग और ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग इनपुट अगर है, ठीक है। तो गेन क्या होगा, डिफरेंशियल गेन क्या होगा, VO अपॉन VID। VID is what, differential, that is differential input, that is V1 minus V2. This is what, this is differential input, differential input। तो ये हो गया आपका differential gain, करेक्ट। और अगर कॉमन मोड गेन, अगर कॉमन मोड गेन AC है, सो दैट इज व्हाट, VO अपॉन VCM। V हमने C लिखा है ना, VC कॉमन मोड वोल्टेज, CM भी लिख सकते हैं कॉमन मोड वोल्टेज, वेयर VCM क्या होगा, VCM क्या होगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2, ठीक है, दैट इज applied like this, VC, this is VO because of common VC, correct। so जो ऑप एम्प का टोटल आउटपुट होता है वो क्या होता है, AD/VID प्लस AC/VCM। बट ये बहुत स्मॉल होता है, ये टर्म जो है ये तो बहुत स्मॉल होता है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। जो आउटपुट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज AD/VID, ठीक है, वेरी स्मॉल, करेक्ट। तो बेसिकली द CMRR is what, that is ability of an op amp to reject a common mode signal is expressed by a ratio called common mode rejection ratio, करेक्ट, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को भी हम लिख सकते हैं, the ability of an op amp to reject common mode signal is expressed by a ratio called CMRR, correct, that is CMRR। तो CMRR
CMRR जो है वो dB में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशियल गेन जो होता है कॉमन मोड गेन से मच ग्रेटर देन होती है, तो ये इसको हम फिर dB में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बड़ी वैल्यूज को हम dB में कन्वर्ट कर देते हैं। 20 log the base 10 AD upon AC, करेक्ट। This is the common mode expression. Now, अब हम प्रैक्टिकल ऑप-एम्प की बात करते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल ऑप-एम्प की बात करते हैं, तो हम 7-4 IC के पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑप-एम्प जो है 741 IC हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 741 IC हम लोगों ने भी इसी पे खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं, डिफरेंशिएटर डिजाइन किए हैं, इंटीग्रेटर डिजाइन किए हैं, ऑसिलेटर्स डिजाइन किए हैं। तो ये क्या है, 8 पिन IC होती है, 8 पिन IC होती है इस तरीके से। यहाँ पे इसमें एक यहाँ पे ग्रूव होता है और इधर एक डॉट बना होता है, तो ये डॉट से ही पता चलता है कि 1 IC नंबर 1, क्योंकि उस पर 1 नहीं, 1 2 3 4 नहीं लिखा होता है, तो ये पता चलता है, ये जो डॉट बना होता है तो इससे पता चलता है कि ये पहली नंबर 1 पिन नंबर 1 है। 2 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8 6 7 8 ये IC, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पिन्स हैं वो हम आप डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 जो होता है वो होता है इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। 3 जो होता है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, और आउटपुट होता है कहाँ पे, 6 पे, ये होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे थोड़ा और बात करते हैं। तो इसमें फिर आते हैं 4 और 7। 4 और 7 पे हम बायसिंग बैटरी कनेक्ट करते हैं, बायसिंग वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब कौन सी बची, अब बची 3। तो ये जो होते हैं ये ऑफसेट नल करने के लिए यूज की जाती है। अभी जो हमने ऑफसेट बताया था ना, ऑफसेट को 0 करने के लिए ये यूज की जाती है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल जो वोल्टेज देते हैं उसके ऑफसेट को नल करने के लिए, ऑफसेट, और ये नॉट कनेक्टेड होती है, नॉट कनेक्टेड, समटाइम ग्राउंड की तरह भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। सो ये डुअल इन लाइन में भी आती है और मेटल ग्राइंड पैकेज में आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पेक्ट में पैरामीटर्स की वैल्यू। तो देखिए 741 IC के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो उसका ओपन लूप जो गेन होता है उसकी डेटा सीट उठा के देखेंगे तो वो कितना होता है, लगभग 2 × 10⁵, ठीक है ना। इनपुट इम्पीडेंस जो होता है दैट इज़ वेरी हाई, 2 मेगा। टिपिकल वैल्यूज बता रहे हैं, रेंज भी होती है मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है दैट इज 75
ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज that is 2 millivolt. Input offset current that is 20 nanoampere. Input bias current that is 80 nanoampere. CMRR that is 90 dB. Slew rate for 741 IC that is 0.5 volt per microsecond. ठीक है, ये वैल्यूज होती है। और आइडियली क्या होनी चाहिए वो भी हम यहीं पे लिस्टिंग कर लेते हैं। आइडियली गेन मस्ट बी, कलर चेंज कर लेते हैं, मस्ट बी इनफाइनाइट। Input impedance must be infinite. Output impedance must be 0. Offset voltage 0. Input offset current 0. Bias current 0. और CMRR infinite. Slew rate infinite. ठीक है? So this is all about पैरामीटर्स एंड की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेट। प्रैक्टिकल और आइडियल हमने डिस्कस कर लिया, और उसके जो कुछ फीचर्ड पैरामीटर थे वो भी हमने उनको डिफाइन किया और उनको समझा क्या वैल्यू होती। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।